वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है अयोध्या का मामला है। ये सुहाग रात के दिन अगले दिन दूल्हा दुल्हन की लाश मिली बंद कमरे के अंदर। ये उस्मान सैफी करके यूट्यूब चैनल का वीडियो है। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करीब 1 साल पुरानी बात है। एक गांव में एक कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में एक लड़के की नजर एक लड़की पर पहुंच जाती है। सच्ची जैसे उस घटना लड़की है। को देखता है तो वो देखते ही रह जाता है। इसके बाद उस लड़के ने अपने ही परिवार की किसी महिला से कहा कि ये लड़की कौन है। उस महिला ने कहा कि क्या बात है, क्या तुम्हारी इससे शादी करा दें। जैसे ही लड़के से ये बात कही जाती है, वो लड़का एकदम मुस्कुरा जाता है, शर्मा जाता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वो दिन होता है जब उसी लड़की का रिश्ता उस लड़के के लिए आता है। उसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो एक इंतज़ार करने लगता है उस दिन का कि कब शादी हो। इसके लिए भी दोनों परिवार आपस में बैठते हैं और बैठने के बाद तय कर रहे थे कि शादी करनी कब है। अप्रैल 2025 में एक डेट निकलवाई जाती है कि अप्रैल में शादी करेंगे। तभी लड़की वाले और लड़के वाले फिर सहमति बनाते हैं कि एक काम करते हैं, 1 महीना ज़्यादा हो जाएगा, क्यों ना इस समय को थोड़ा सा घटा दिया जाए, यानी कि मार्च में शादी करते हैं। और इसकी तारीख तय कर ली जाती है 7 मार्च 2025। शादी होती है धूमधाम से। लड़का इतना खुश था कि जब घुड़चढ़ी हो रही थी तब दोस्तों के साथ डांस करना शुरू कर देता है, और जब बारात चढ़ रही थी तब भी वो डांस कर रहा था। और इतना खुश था कि दुल्हन को लेकर जब घर पहुंचता है, दोनों सुहागरात मनाने के लिए कमरे में जाते हैं। अगला दिन निकलता है और पता चलता है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों की ही मौत हो चुकी है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, इसके बाद ये बात अब ना केवल इस घर में थी, बल्कि जहाँ जहाँ तक अखबारों के वेब पोर्टल की या न्यूज़ की एक पहुंच होती है, वहाँ तक पहुंच जाती है ये खबर। अब लोग ये जानने में जुट जाते हैं कि आखिरकार दूल्हा दुल्हन जब इतने खुश थे तो उनकी मौत का क्या कारण रहा था। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दूल्हा दुल्हन के साथ उस सुहागरात की रात में हुआ क्या था कि दोनों की मौत हो जाती है। आदाब, अगले दिन नमस्कार, ही सत डेट तो श्री कि दोनों अकाल। की मैं हुई है। उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है अयोध्या की। उत्तर प्रदेश का। एक जिला है अयोध्या, और अयोध्या जिले का ही अयोध्या एक थाना लगता है कैंट। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र का एक कैंट जगह थाना। है, इलाका है, जिसका नाम है शहादतगंज मुराबन टोला। बात कर रहा हूँ 9 मार्च 2025 की सुबह 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बड़ा भाई, जिसका नाम दीपक कुमार है, दीपक कुमार अपने उठता है। उठने के बाद उसको सब्जी मंडी जाना था, बाजार जाना था, क्योंकि आज उसके छोटे भाई की शादी का जो रिसेप्शन था, घर में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू होने वाला था कुछ देर बाद। अभी 6 बजे थे दिन, यानी कि सूरज निकलने की अभी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन दिन निकलने लगा था, रात छटने लगी थी। वो जाता है दरवाजे के सामने, दूल्हा दुल्हन जहाँ पर वो सुहागरात मनाने के लिए गए थे, उस दरवाजे के ठीक सामने खड़ा होता है। और खड़े होने के बाद वैसे ही उसे नॉक करता है 2-3 बार। मारने के बाद अपने छोटे भाई उससे बोलता है कि अरे छोटे, मैं सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी का रिसेप्शन है, एक कार्यक्रम है, इसलिए जुट जाओ। बस उसने इतनी आवाज़ लगाई अपने छोटे भाई को। ये सुबह के 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, 9 मार्च 2025 की सुबह की बात है। वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन जब उसने आवाज़ लगाई थी, जो घर की महिलाएं थी वो जाग चुकी थी और अपने अपने जो कामों में लग चुकी थी, क्योंकि दिन में आज जो प्रोग्राम था, रिसेप्शन था, उसकी तैयारी में सभी को साथ हाथ बढ़ाना था, इसलिए प्रोग्राम को अच्छा जो बनाना था। जब 6 बजे भाई कह के चला जाता है और 7 बजे तक कोई आहट नहीं होती, कोई अंदर से निकलता नहीं है, दरवाज़ा खुलता नहीं है, तभी परिवार की एक महिला बोलती है कि क्या बात है, इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, ये लगता है कि आज दरवाज़ा नहीं खोलने वाले हैं। और बस आपस में महिलाएं एक दूसरे से ऐसी कानाफूसी करने लगती हैं, मजाकिया स्वर में ऐसी बात करने लगती हैं, क्योंकि औरतें कुछ इस तरह की जब मजाक करती हैं तो ऐसी मजाक चल रही थी। लेकिन जब और आधा घंटा बीत जाता है, इनकी 7:30 बजे के आसपास का वक्त था सुबह के, तब एक लड़की ने जो खिड़की थी उससे झांक कर देखने की कोशिश की कि आखिरकार दूल्हा और दुल्हन, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, दोनों के दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। जब उसने झांक कर देखने की कोशिश की, जो उसे दिखाई कुछ ऐसा देता है कि जो दुल्हन है, दुल्हन बेड पर पड़ी हुई है बेसुध हालत में, और जो दूल्हा है वो फंदे से लटका पड़ा हुआ था। जैसे हैं? उसने दूल्हे को फंदे लटकता से हुआ लटका देखा, पड़ा। उस लड़की की चीख निकल जाती है। इतनी जोर से वो चीखने लगती है कि घर की दहलीज को वो चीखें पार करती हुई बाहर तक पहुंच जाती है। यहाँ से खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, यहाँ से खुशियों की आवाज़ें आ रही थीं, अब यहाँ से चीखने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। जैसे ही दूल्हे की माँ को ये बात पता चलती है, दूल्हे की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दूल्हे की बहनों को जब ये बात पता चलती है, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बुआ हो या चाची हो या बहन हो या परिवार के जो भी सदस्य हों, उन्होंने उस खिड़की से झांक कर जब देखने की कोशिश की,
कि दुल्हन बेसुध उस बेड पर पड़ी हुई है, दूल्हा फंदे पर लटका हुआ है। रोते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे और चीखों की आवाज़ ये कुछ देर के बाद पुलिस के कानों तक भी पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर आती है। इससे पहले कि पुलिस मौके पर आती है, दरवाजे को तोड़ा जाता है और तोड़कर दरवाजे को उन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर साहब से कहते हैं कि चाहे पैसा कितना भी खर्च क्यों ना हो जाए, लेकिन दोनों को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने जब दुल्हन की और दूल्हे की नब्ज़ को टटोलने की कोशिश की, उसने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, दोनों मर चुके हैं, अभी इनके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। बस इतना था कि इसके बाद तो फिर और दोनों ज़्यादा खत्म हो चुके रोना हैं। पीटना। अब दुल्हन के घर पर यह खबर पहुंचाई जाती है, जो दुल्हन अभी कुछ घंटों पहले अपने घर से विदा होकर आई थी, 7 जन्मों तक साथ साथ रहने की कस्में खा के आई थी, वो मर चुकी थी। और दुल्हन के घर वालों को ये बात पता चलती है तो दुल्हन के घर वालों के भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो भी मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस ने इन दोनों शवों को कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसे ही शव पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं, उसके बाद हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि दोनों इतने खुश थे कि खुश होने के बावजूद भी आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दोनों की मौत हो चुकी थी। दरअसल कहानी शुरू होती है एक लड़की जिसका नाम है शिवानी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास। इसके पिता का नाम मंतूराम पासवान, जो कि खंडासा के डीली सरैया की रहने वाली होती है और ये अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। इसकी एक बहन और है, एक भाई और है, उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। लेकिन जो इसके पिता हैं, जिनका नाम मंतूराम पासवान है, जो कि दिल्ली के नारायण में रहकर कपड़े सिलने का काम करते थे। 8वीं तक पढ़ी हुई लड़की अपने पिताजी के साथ ये ऐसे ही काम करती थी और बहुत ज़्यादा होशियार, होनहार, देखने में खूबसूरत, सब कुछ इस घर में अच्छा था। लेकिन ये अपने गांव से दूर दिल्ली में रहकर ये काम करते थे। और जो लड़का है जिसका नाम प्रदीप कुमार है, पिता का नाम उसके भद्दन है, जिसकी लगभग 20 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। इस घर में 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। जब पिता का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उसके बाद जो बड़ा भाई होता है, जिसका नाम प्रदीप होता है, प्रदीप नहीं, दीपक कुमार होता है, तो दीपक कुमार पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी रहती है। यानी कि छोटे भाई की भी जिम्मेदारी रहती है, 3 बहनों की जिम्मेदारी रहती है और जो माँ है वो अक्सर बीमार रहती है। 1 साल पहले एक कार्यक्रम में, ऐसा कार्यक्रम एक गांव में था जहां इन दोनों की रिश्तेदारियां थी। उन दोनों की रिश्तेदारियों में लड़के ने लड़की को देखा तो देखते ही रह जाता है, उसकी खूबसूरती पे फिदा हो जाता है। तभी अपने परिवार की किसी महिला से कहता है कि लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। वो महिला इस बात को सुनने के बाद उसे आश्चर्य नहीं होता बल्कि खुशी होती है कि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा है, आंखों ही आंखों में पसंद कर लिया। उस लड़की से जब बातचीत की जाती है, जैसे लड़का शर्मा कर वहाँ से चला जाता है तो लड़की भी शर्मा के चली जाती है। उसके बाद उस लड़की के पिता मंतूराम पासवान से बातचीत की जाती है। जो उसका प्रदीप का बड़ा भाई होता है दीपक कुमार, इन दोनों की आपस में बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद इस रिश्ते में आगे की बुनियाद रखी जाती है। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी इस शादी के लिए हाँ भी भर दी और हाँ भी भरने के बाद ये तय करते हैं कि शादी अप्रैल 2025 में करेंगे। लेकिन अप्रैल 2025 में ना होकर 7 मार्च 2025 की शाम को बारात जानी थी और इसके लिए तैयारी 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। जैसे ही प्रदीप को ये पता चलता है कि उसकी बारात जाएगी 7 मार्च 2025 को, तो पिछले 6 महीने से अपने घर को सजाने में जुट जाता है, क्योंकि वो टाइल्स का काम करता है। घर के हर एक कोने में, हर एक जगह, चाहे बाथरूम हो, कमरे हो या आंगन हो, जहाँ देखो वहाँ उसने खूबसूरती से टाइल्स से अपने उस मकान को, उसने अपने आंगन को, अपने कमरे को, अपने बाथरूम को, अपने टॉयलेट को, सबको सजा दिया था। वो अपनी शादी को लेकर बेइंतहा खुश था। उसने जो भी पैसे कमाए थे वो उसकी खुशी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा रहा था। अब 6 महीने तक पहले जब ये शादी की बात शुरू होती है, तब इन दो लड़का और लड़की की आपस में बातचीत भी होने लगती है। खुशी खुशी ये परिवार में दोनों की जब सहमति से शादी होती है तो आखिरकार 7 मार्च को बारात जाती है। चाहे वो घुड़चढ़ी हो, दोस्तों ने कहा डांस करना है, नाचना है, तो प्रदीप खुशी खुशी नाचने लगता है। बारात जब जाती है लड़की के यहाँ पर, वहाँ भी वो डांस करता है, नाचता है, झूमता है। आखिरकार 8 मार्च की सुबह 11 बजे बारात वहाँ से विदा होती है। विदा होने के बाद उसके गांव यानी कि खंडासा के डीली सरैया से 1 बजे बारात शहादतगंज मुराबन टोला में पहुँच जाती है और 1 घंटे बाद यानी कि 2 बजे के आसपास दुल्हन का स्वागत किया जाता है। जो महिलाएं इकट्ठा थीं, सबने उसको जिस हिसाब से स्वागत कर सकते थे, उन्हें जो भी देना था, गिफ्ट देना था या फिर उसको गीत गाए जा रहे थे, इस हिसाब से ये सब चलता है। उसके बाद शाम को पूजन होता है। पूजा होने के बाद रात के 11 बजे तक घर की महिलाएं थीं, जो भी मेहमान इकट्ठा हुए थे, उन सब ने गीत गाए, गाने गाए और ढोलक बज रही थी। ये रात के 11 बजे तक इस तरह से प्रोग्राम चलता रहा। रात के 12:30 जैसे ही बजते हैं, अब दुल्हन से कहा जाता है कि तुम अपने कमरे में जाओ, सुहागरात मनाओ। जैसे ही दुल्हन को उस कमरे में भेजा जाता है सुहागरात मनाने के लिए, दूल्हा भी पीछे से चला जाता है। रात के 12:30 बजे के आसपास के वक्त हो रहा था। अब जब पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम के लिए भेजा था तो पता चलता है कि दुल्हन का तो गला दबाकर हत्या की गई है और दूल्हे ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त की है। अब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पुलिस को एक मोबाइल मिला, मोबाइल में एक मैसेज मिला जो कि मोबाइल खुद उस लड़के दूल्हे का था, प्रदीप का, और जो मैसेज भेजा गया था तो खुद उसने अपने ही मोबाइल से वो मैसेज भेज दिया था। हालांकि दुल्हन अपना मोबाइल लेकर नहीं आई थी, उसने अपने मायके में उस मोबाइल को छोड़ दिया था और उस मोबाइल में जो मैसेज लिखा हुआ था उसमें उस लड़की की पुरानी जिंदगी की पुरानी कहानी के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसको लेकर वो 11:45 के आसपास उसने मैसेज किया था अपने ही मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर। और जैसे ही स्वागत मनाने के लिए 12:30 बजे रात के कमरे में जाता है तो सबसे पहले जाकर उसने पत्नी को वो मोबाइल दिखाया, मैसेज दिखाया कि देखो ये सब क्या है, कौन है ये लड़का जो तुम्हारे बारे में मेरे लिए मैसेज भेज रहा है। बस ये सिलसिला 12:30 बजे बातचीत का शुरू होता है और रात के 3 बजे तक आपस में दोनों की बातचीत कुछ इस तरह से अंदर अंदर क्या कहानी पक रही थी, क्या लड़की ने अपनी ज़िंदगी के पुराने पन्नों को खोल कर रख दिया था, इस बात का सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है। रात के 12:30 बजे ये कहानी शुरू होकर 3 बजे उस लड़की की वो गला दबाकर खुद हत्या कर देता है। और उसके बाद जब 1 घंटे तक वो सोचता है शायद उससे कुछ गलत हो गया है, उसे एहसास होता है, उसके बाद फिर अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और 9 मार्च 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास उन दोनों की लाश सोहरात वाले कमरे में जब मिलती है तो घर में हाहाकार मच जाता है, कोहराम मच जाता है और इस बात को, इस घटना को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। सबके सब हर तरह तरह से अंदाज़ा लगा रहे हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, साथ ही सीडीआर निकलवाई गई। सीडीआर निकलवाने के बाद अब पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी, लेकिन जब दूल्हा दुल्हन की पोस्टमार्टम के बाद लाशें घर पहुंचती हैं तो उसके बाद कैंट एरिया में ही जो शमशान घाट होता है तो दूल्हा दुल्हन के लिए एक ही चिता बनाई जाती है। और एक ही चिता बनाने के बाद बड़ा भाई जिसका नाम दीपक कुमार होता है दूल्हे के, उसने ही उन चिताओं को आग लगाई और आग लगाने के बाद अंतिम संस्कार किया, मुखाग्नि दी। तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिस शादी के लिए दोनों ही 6 महीने से खुशियों का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो खुशियाँ कैसे काफूर हो गई हैं, कि क्या हो गया है। एक मैसेज ने न केवल पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया बल्कि इन दोनों के सोचने समझने की जो शक्ति थी उसको छीन कर दिया और दोनों की जीवन लीला, ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। एक मैसेज ने पूरा जो परिवार था उसको एक ऐसे जगह ला के खड़ा कर दिया है कि लोग सोच कर भी सिरहन से पैदा हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया। क्या दूल्हा मजाक कर रहा था, क्या मजाक में उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ पन्ने खोल कर रख दिए, क्या है क्या नहीं। ये तो खैर उन दोनों के साथ राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है, चला गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि कभी ऐसी भी मजाक नहीं करनी चाहिए, कभी ऐसा भी शक नहीं करना चाहिए जिसके साथ तुमने ज़िंदगी जीने मरने की कस्में खाई हैं। आखिरकार तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो। पता नहीं क्या उसने नादानी में किया, पता नहीं उसने ये सब जानबूझकर किया, पता नहीं क्या उन दोनों का सफ़र सिर्फ यहीं तक था, पता नहीं कि उनकी ज़िंदगी कहाँ कैसे शुरू हुई, कैसे जाकर ख़त्म हो गई। जाते जाते ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं गोकुल प्रसाद धनकर, साथ ही उमर चंद हैं, अमीन खान हैं छत्तीसगढ़ से, मीठू ठाकुर हैं राठौर राजस्थान से, इकरार अहमद गोंडा से हैं, सूरज देव, आज़ाद खान। मतलब इसको कुछ पता चला तो उसने यार उसको मारा क्यों लड़की को? अगर वो गलत है, उसको लगा कुछ गलत है, वो तो शादी नहीं करता ना। सबसे बढ़िया शादी क्यों की फिर तूने? बता, उस लड़की को और ख़त्म कर दिया। भाई मानते हैं, चल वो इंसान गलत था, हो जाता है, चल लाइफ में कभी कभी कुछ हुआ हो, तो भाई सबसे बढ़िया शादी ही नहीं करनी थी ना उस लड़की से। फिर ये क्या, उस बेचारी को मारा, खुद तो मरा मरा, साथ में उसको भी ले गया। बकवास, शादी नहीं करनी थी, सबसे बेस्ट करनी नहीं थी, बस बात ख़त्म हो जाती सारी। तो अपने घर वहाँ अपने घर जो भी है। तो गाइस ये था वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।